अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुआयनीन हुज्जाज का रिज़ल्ट तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन बहुत सी लोगों को शकूक व शुबहात है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने 90 से अबव मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मैसेज नहीं आया है सिलेक्शन का। तो बहुत से लोगों को ये ग्रीवेंसेस है, अभी तक NTA की जानिब से कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये जो कोटा वाइज सिस्टम है इसको डिस्कस करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में तो सिर्फ जो है ना नंबर ऑफ पोस्ट और इस तरह जो कोटा सिस्टम है इसका परसेंटेज दिया गया था, लेकिन ये मेंशन नहीं था कि कौन सी प्रोविंस का कितने सीट होंगी। और इसमें जो डिफरेंट कोटा है, मसलन रिपीटर का कोटा है, ANF ASF पुलिस का कोटा है, इस तरह फ्रेश कैंडिडेट का जो कोटा है इसकी कितनी सीट बनती है, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ का पंजाब प्लस ICT यानी इस्लामाबाद का 54% कोटा बनता है, क्योंकि 32 सीट ये बनता है। 32 सीट में से 10 सीट रिपीटर का हो गया और इस तरह 10 सीट ANF ASF और पुलिस का हो गया और इस तरह फ्रेश कैंडिडेट का तकरीबन 12-13 ये बनती है, ठीक है। तो ये सीट एलोकेशन पंजाब का हो गया और इस्लामाबाद का। इस तरह अब आते हैं सिंध के जानिब। सुपरवाइजरी स्टाफ में सिंध का कोटा 21% है, ठीक है, जो कि 21% के हिसाब से अगर 60 का हम 21% मालूम करिए तो ये 13 सीटें बनते हैं, ठीक है। 13 में से जो है ना 4 सीटें रिपीटर का हो गया और इस तरह ANF ASF का 4 सीटें हो गया और फ्रेश कैंडिडेट का 5 सीटें बनती है, ठीक है। अब आती है KPK और एक्स पार्टा की जानिब। 60 सीटों में से 15% जो सीटें है सुपरवाइजरी स्टाफ का वो 9 बनती है, ठीक है। ये KPK का है। 9 में से 3 सीटें रिपीटर का है और ANF ASF का 3 सीटें है और इस तरह फ्रेश कैंडिडेट का 4 सीटें बनते हैं। बलूचिस्तान का 7% कोटा है 60 सीटों में से, तो 7% हम निकालते हैं तो ये टोटल बनते हैं 4 सीटें सुपरवाइजरी स्टाफ का, 1 रिपीटर का, इस तरह 1 ANF ASF का और 2 सीटें फ्रेश कैंडिडेट का, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का 1% है। ये जो है ना प्रोविंस वाइज जो है ना इसका कोटा 1% है, ठीक है, 1 सीट बनता है और रिपीटर और इस तरह ASF और ANF और साथ ही फ्रेश कैंडिडेट का 0 सीट बनता है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर का जो है ना 2% कोटा है, जिसमें जो है ना टोटल सीट 1 सीट बनता है और ये सीट जो है ना एलोकेशन इसका सिर्फ और सिर्फ जनरल मेरिट पर है, ठीक है। टोटल सीटें हमारे पास 60 सीटें है। तो टोटल 60 सीटों में से 18 सीटें रिपीटर की है और इस तरह 18 सीटें ANF ASF और पुलिस की है और फ्रेश कैंडिडेट का तकरीबन 24 सीटें बनती हैं। अभी आती है सपोर्टिंग स्टाफ की जानिब, यानी सपोर्टिंग स्टाफ की जितनी भी सीट्स प्रोविंस वाइज बनती है इसके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कमेंट आपके सामने रख देता हूँ। लोगों ने तकरीबन 90 से अबाव 94, 92, 91 मार्क्स हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई मैसेज नहीं आया है, तो ये बहुत ही परेशान कुन बात है। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि आया मेरिट क्या है, मेरिट कितने पर शुरू हुआ है और कितने पर जो है ना क्लोज़ हुआ है। NTA को ये तमाम चीज़ें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है ना आप लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिज़ल्ट ऑलरेडी चैलेंज है, ठीक है। अगर वो अपनी जो स्टांस है वो क्लियर नहीं करेगा तो फिर जो है ना शकूक व शुबहात और बढ़ेगा और शपारस का जो कल्चर है इसकी तरफ जो है ना ये चीज़ लेके जाएगा। सबसे पहला कमेंट जौहर आज़म साहब का है। ये हमारा रेगुलर जो है ना व्यूवर है, इसने मुझे जो कमेंट किया है कि मेरा 92 मार्क्स है और ये KPK पोर्स से है, लेकिन अभी तक इसको मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह एक और व्यूवर भी है, उसने कहा है कि गॉट 92 मार्क्स बट डिडंट रिसीव्ड एनी मैसेज। अभी इसने जो है ना 92 मार्क्स हासिल की है, जो कि बहुत बड़ी मार्क्स है, लेकिन अभी तक इसको कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। ये एक और हमारा व्यूवर है अपनान पाते, उसने कहा है आई हैव 92 मार्क्स एंड पीड स्टॉप बट डिडंट रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। मैं आपको इस तरह बहुत से जो है ना कमेंट दिखा सकता हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ख़ुद इसको जो है ना रीड कर सकते हैं। इन लोगों ने बहुत हाई मार्क्स ली है, लेकिन अभी तक उनको कोई मैसेज वगैरह रिसीव नहीं हुआ है। उन लोगों को पता भी ये नहीं है कि यार मार्क्स मेरिट कितना है, मेरिट कितने पर ओपन हुआ है, कितने पर क्लोज़ हुआ है, तो ये चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। अब आती है सपोर्टिंग स्टाफ की जो सीट एलोकेशन है इसकी जानिब। सपोर्टिंग स्टाफ की टोटल सीट हमारे पास 565 सीट है, ठीक है। अभी जो है ना
पंजाब और इस्लामाबाद का कुल मिला के 54% कोटा सीट है, ठीक है, जो कि सीट वाइज के लिहाज से ये एलोकेट होती है 305 सीटें, ठीक है। अभी 305 में से रिपीटर का जो 92 सीटें बनती है, इस तरह एनएफ, पुलिस और रेस्क्यू का 92 सीटें बनती है, ठीक है, और फ्रेश कैंडिडेट का 122 सीटें बनती है, ठीक है। अब इस सन का जो है ना 21% कोटा है 565 में से, तो 565 का अगर हम 21% निकालें तो ये सीटें 119 बनती है, ठीक है। टोटल सीटें 119 है सेंथ की, जिसमें से 36 जो है ना वो रिपीटर की है, 36 एनएफ पुलिस की है और 47 फ्रेश की है। अब आती है केपीके और एक्स पार्टी की जानब। एक्स पार्टी और केपीके की तकरीबन 15% सीटें है। 15% अगर हम निकालें 565 की तो ये बनता है 85, ठीक है। तो टोटल 85 सीटें है केपीके की, 85 में से 25 जो है ना रिपीटर का हो गया और 25 एनएफ और पुलिस का हो गया। इस तरह फ्रेश कैंडिडेट का 34 सीटें बनते हैं। बलूचिस्तान की 7% कोटा सीट है 565 में से, तो टोटल बनती है 40 सीटें। 40 में से 12 जो है ना रिपीटर की है, 12 एनएफ पुलिस की है और फ्रेश कैंडिडेट का 16 सीटें बनती है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान का 1% कोटा है जो कि 6 सीटें बनती है। इसमें 6 में से जो है ना 2 रिपीटर की है, 2 एनएफ और पुलिस की है और इस तरह फ्रेश कैंडिडेट की 2 सीटें बनते हैं। अब आती है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, 2% सीटें है, ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2% सीटें है, जिसमें से जो है ना टोटल सीटें बनती है 11 में से 3 का रिपीटर, 3 पुलिस और एनएफ की और 5 सीटें फ्रेश कैंडिडेट की है, ठीक है। तो अब आती है प्रोविंस वाइज जो है ना ये टोटल सीटें पंजाब की जो है ना वो कितनी है, पंजाब की 305 है, केपीके की जो है ना वो 85 है, इस तरह सिंध की 119 है, बलूचिस्तान की 40 है, गिलगित बल्तिस्तान की 6 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 11 है। टोटल सीटें हमारे पास है 565, रिपीटर का कोटा 170, एनएफ और पुलिस का 170, फ्रेश कैंडिडेट का 226 सीटें हैं। आप लोग इस टेबल को समझिए और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बंदों की सिलेक्शन जो है ना प्रोविंस वाइज हो चुकी है। आप लोगों की जो क्वेरीज है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर एक किसी को जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कमेंट में ही जवाब दे दूँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को। अगर किसी को न दे सकूँ तो फिर जो है ना कोशिश करूँगा कि वीडियो में इसका जवाब दे दूँ।